अगर आपको 1 रुपए की वैल्यू नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी है आपको 100 रुपए की वैल्यू होगी? अगर आपको 100 रुपए की वैल्यू नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको 1000 की वैल्यू होगी? अगर आपको 1000 रुपए की वैल्यू नहीं तो इस बात की क्या गारंटी कि आपको 1 लाख रुपए की वैल्यू होगी? 1 लाख रुपए की अगर वैल्यू नहीं तो आपको किस बात की गारंटी कि आपको 1 करोड़ की वैल्यू होगी? तो अर्न दैट फर्स्ट रुपी फर्स्ट। मैंने पहले दिन 5 लोगों को चाय बेची, 150 रुपए का धंधा हुआ। लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, मैं लोगों के पास गया। पहले दिन चाय की दुकान जब ओपन करी तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे, तो मैं हाईवे एसजी हाईवे, कितने लोग अगर अहमदाबाद में पता हो तो एसजी हाईवे करके एक जगह है, तो वहाँ पे कारें खड़ी होती है। तो लोग मेरे पास नहीं आ रहे थे तो मैं लोगों के पास चले गया और उनकी कार पे नॉक करता, हेलो माय नेम इज प्रफुल्ल बिल्लौरी, वुड यू लाइक टू टेस्ट माय टी? आई मेक ऑसम चाय। तो बोले ये वही कौन है अंग्रेजी बोलने चाय वाला, भाई लाओ तुम्हारी चाय। तो ये अलग क्या सीखी, अगर लोग आपके पास नहीं आ रही तो आप लोगों के पास चले जाओ। सर, अपना फील्ड के बिजनेस में टॉप में पहुंचने के लिए एज ए बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या हुनर होना चाहिए? अगर आपका व्यापार है ना तो कोई एक चीज चुन लो। अगर आपने चाय चुनी है तो फिर चाय के अलावा आपको कोई नहीं दिखनी चाहिए। अगर बाजू में से कटरीना कैफ भी जा रही है ना तो आपका नजर कटरीना कैफ पे नहीं जाना चाहिए। इतने तक का दृष्टिकोण आपका होना चाहिए अगर आपको अपने व्यापार में बहुत बड़ा बनना है। एंड इट्स 24/7 365 डेज। और आप उसी इंडस्ट्री के लोगों को चुनो जो आपकी व्यापार को या तो बढ़ा सके या व्यापार में नेटवर्क बना सके, आपके एम्प्लॉय बन सके, आपके को फाउंडर बन सके, आपकी सेल्स की टीम बन जाए। आपको सेल्फिश होना पड़ेगा अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो। आपको शादी ब्याह में नाचने नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपको किसी की रैली में नहीं जाना पड़ेगा। आपको बड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा और आपको आपके व्यापार में बहुत बड़ा बनना पड़ेगा और उसी इंडस्ट्री के लोगों से मिलना पड़ेगा और अपने सवाल पूछना पड़ेगा कि अब मैं फ्रेंचाइजी कैसे बढ़ाऊं, अब मैं व्यापार कैसे बढ़ाऊं, अब मेरे को ये दिक्कत आ रही है तो पूछूंगा। आप समझ रहे हो? बहुत मजा आने वाला है आपको। यही 24/7 यही जिंदगी है आपकी। और आपको 4, 5, 6 साल, 1000 दिन का रूल बोलते हैं मारवाड़ी में, बोलते हैं ना मारवाड़ी लोग, 1000 दिन आपके व्यापार में आपको पूरे देने पड़ेंगे 24/7 इंटू 365 डेज। तो आप उसके पिताजी बन जाओगे। आप जिस चीज को सबसे ज्यादा समय दोगे, आप जिस चीज को सबसे ज्यादा समय दोगे उसमें आप उसके महारथी बन जाओगे। आपने एक चीज बोली थी कि अगर पैसा बड़ा लगा के हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस डूब जाता है तो दोबारा हम पैसा नहीं ले सकते अपने पेरेंट्स से। सेम मेरे साथ हुआ सर, मैंने एक पिज़्ज़ा का शॉप खोला था बहुत बड़ा, वो बंद हो गया। अब फैमिली दोबारा स्टार्टअप के लिए अगर मैं फंडिंग लेता हूँ तो मानते नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू बी वेरी बैलेंस इन योर डिसीजंस। या तो अभी 10 लाख का रुपया ले लो, फिर 10 लाख तक सूखा करो, या आज 1 रुपया लो, कल 100 रुपया लो, फिर 1000 रुपया लो। करेक्ट? और कभी कभी आप ना अपनी जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप में फोड़ना बंद करो। आपकी जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना आज से बंद करो, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू ब्लेम ऑन पेरेंट्स। जब आप पहली बार शराब पीने गए थे तो माँ बाप से पूछा था? जब पहली बार किसी को छेड़खानी करने गए तो नहीं पूछा ना? तो व्यापार में भी अपने परिवार का इन्वॉल्वमेंट कम रखो, क्योंकि उनके ख्यालात 30-35 साल पुराने हैं और आज की जिंदगी बहुत बदल गई है। भारत इंटरनेट के आने से भारत नहीं बचा है, भारत इंडिया हो चुका है। तो उन चीज को समझो आप। और अगर नहीं पैसा है तो कम से चालू करो। ये धंधा चालू करने के लिए कभी पैसा नहीं चाहिए, धंधे को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। धंधा चालू तो करो फिर ग्रो करोगे। व्यापार चालू करने के लिए कभी किसी को पैसा चाहिए ही नहीं। व्यापार को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये बहानेबाजी बंद करो। आपने अपने चाय को बेचने से पहले अपने शर्म को बेचा। एक इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो शायद बहुत लोगों को बहुत फायदा हो। मैं आपको बड़े शांत से सुनना, बड़ी सही चीज बताऊंगा मैं आपको। हमारे देश में वो लोग मान सम्मान पाने के लिए अपनी जिंदगी बिता देते हैं जिसका सच में कोई व्यक्तिगत ऐसा कर्म नहीं है जिसको उनको नेचुरली सम्मान मिले। मेरे कितने ही मासा जी, फुआ जी, मामा जी है, उनको शादी में अगर उनका इन्विटेशन में नाम ना लिखो तो वो ऐसे फूफा फूफ करवाते हैं मानो उन्होंने कोई संपत्ति दे रखी हो मुझे।